ये एक पुलिस वाली की सच्ची कहानी है। ये पुलिस वाली का नाम नेहा है। हर रोज सुबह स्टेशन जाते समय इसको देखकर बड़ा ही हंसते रहते थे घर वाले चंद लोग। लेकिन नेहा को पुलिस बनना बहुत ही पसंद था। नेहा ने घर के रिश्तेदारों की परवाह ना किए बगैर पुलिस ऑफिसर बन गई थी और अच्छे से ड्यूटी भी कर रही थी। लेकिन ये बात थोड़े रिश्तेदार को पसंद नहीं आई। हर रोज नेहा पर ताना मारा करते थे रिश्तेदार और कहते ये तो मर्द है, औरत के गुण इसमें नहीं है, ऐसा कहकर उसको सताया करते थे। ये सुनकर नेहा को बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन रिश्तेदार को कुछ नहीं कर पाई नेहा। नेहा की माँ और बाप भी बड़ा ही सताते रहते, लेकिन नेहा को पुलिस बनके अपने देश की और अपने महिलाओं की सुरक्षा करनी थी। ये बात ये गंद भरे लोगों को पता नहीं था और इनको समझाने लगी थी नेहा। लेकिन थोड़े दिनों बाद समझाना बंद करके अपना काम करने लगी और किसी का ना सुनी। एक दिन रात का समय था। नेहा अपने घर आ रही थी, लेकिन नेहा की बुआ की बेटी अपने दोस्तों के साथ नाइट पार्टी पर जा रही थी। ये बात नेहा को पसंद नहीं आई और कहने लगी तुम ये पार्टी को नहीं जा सकती। लेकिन बुआ और बेटी ने नेहा को गाली देकर वहां से निकल गए। बुआ नेहा को गुस्से से देखते हुए घर चली गई और बुआ की बेटी पार्टी को चले गई। नेहा तब अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। बुआ की बेटी रात के 2 बजे बाहर जाना उसको पसंद नहीं था। और बुआ से बार बार पूछने लगी रिया कब आएगी, रिया कब आएगी। लेकिन बुआ ने नेहा को गाली देते हुए सो गई। ऐसे ही सुबह हो गई। नेहा अपने थाने चले गई। उधर बुआ अपने बेटी का इंतजार करते रही, लेकिन रिया नहीं आई। बहुत रोते हुए नेहा की बुआ ने थाने आकर कंप्लेंट लिख दिया। वहीं थाने में नेहा भी थी, लेकिन बुआ ने नेहा को कुछ नहीं कहा। थाने में नेहा की बुआ के साथ बड़ा ही गंदा बर्ताव किया गया, लेकिन बुआ ने ये बात छुपाए रखा। हर दिन नेहा को सताने के कारण उसको शर्म आ रही थी ये बात बोलने के लिए, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहते हुए सब कुछ सह लिया अपने बेटी के खातिर। हर दिन नेहा की बुआ थाने आते रही, लेकिन रिया का कुछ पता नहीं चला। लेकिन नेहा भी रिया को बहुत ही ढूंढ रही थी, लेकिन रिया नहीं मिल रही थी। बुआ हर रोज थाने आती रही, लेकिन नेहा को कुछ नहीं कहा। नेहा की बुआ के साथ पुलिस थाने में बहुत ही गंदा बर्ताव किया जा रहा था, लेकिन नेहा की बुआ सहते गई। नेहा को बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बुआ और रिया उसको बहुत ही भला बुरा कहा था। एक दिन रात का समय था। नेहा घर चली गई थी। बुआ घर पर नहीं दिखाई थी, तो इसी बात के कारण नेहा ने फिर से थाने को जाने का मन बना लिया और थाने को चली गई। उधर बुआ को थाने में सताया जा रहा था। नेहा की बुआ
रोते हुए थाने में से निकल गई और रास्ते पर नेहा को मिल गई। बुआ को रोते हुए हालत में देखकर नेहा ने बुआ से पूछा क्या हुआ, लेकिन बुआ कुछ नहीं बता रही थी। बुआ को नेहा ने एक थप्पड़ मार के पूछा। तब जाकर बुआ ने कहा थाने पर मुझसे बड़ा ही गंदा बर्ताव किया गया। और चंद लोग पुलिस वाले गुंडों से भी बदतर निकल गए। ये बात सुनकर नेहा बहुत ही परेशान हो गई और नेहा सोचने लगी कितने लोग होंगे और कितनों को परेशान किया होगा। अब मेरे थाने में ऐसा नहीं होने दूंगी कहकर नेहा ने अपना गेटअप चेंज करके एक हीरोइन की तरह थाने चली गई। और थाने में होना क्या था, सब परेशान होकर नेहा के चारों ओर घूमने लगे। किसी को पता नहीं चला कि वो नेहा ही हीरोइन बनकर पुलिस थाने आई है। सब हीरोइन नेहा को सताने लगे हैं और पुलिस नेहा ये सब बर्दाश्त करते रही। बहुत ज्यादा सताने पर भी पुलिस नेहा ने कुछ नहीं कहा। एक कांस्टेबल नेहा पर हाथ डाल रहा था, तब नेहा ने उसका हाथ पकड़ दिया और अपने ओरिजिनल गेटअप में आ गई। सब लोग हैरान ही हो गए। तब जाकर पुलिस नेहा ने उस हाथ को तोड़ ही डाला। उस पुलिस वाले का तो हाथ टूट ही गया और नेहा के पैर पर गिरकर रोने लगे दूसरे सब लोग पुलिस वालों ने। और कहने लगे हमें माफ कर दो, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा घर कैसे चलेगा और हमारे घर वालों का क्या, वो लोग क्या खाएंगे। नेहा ने बताया तुमको ही फैमिली है, बाकी सबकी फैमिली मजाक है। सबको नेहा पीटने लगी। ये देखकर बुआ बहुत ही इमोशनल होकर कहा ये सब हमारे बेटों की तरह है, ये सब हमारे ही है ना, एक बार इनको माफ कर दो नेहा, आइंदा ये कभी गलती नहीं करेंगे। तब जाकर नेहा ने उन लोगों को छोड़ दिया। और नेहा वो लोगों को कहने लगी मेरी बुआ ने तुम सबको माफ कर दिया है, तो इसीलिए मैं आप सभी को कुछ नहीं करूंगी कहकर छोड़ दिया। तुम सब लोग अपनी माँ बहन की कसम खाकर अब से कभी भी गुनाह नहीं करोगे, तभी मैं तुमको छोड़ सकती हूँ कहकर नेहा ने सभी को छोड़ दिया। सभी ने बुआ का हाथ पैर पकड़कर हमसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दो कहकर पैर पड़ने लगे और बुआ ने उन सबको माफ कर दिया। तब सारे लोगों ने बुआ का पैर पकड़ लिया और कहने लगे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, आप तो मेरी बहन की तरह हो, आप तो मेरी माँ की तरह हो कहने लगे। तब बुआ ने रोते हुए कहा मैंने सबको माफ कर दिया, तुम सारे मेरे बेटों की तरह हो, मेरे भाई की तरह हो, लेकिन तुम्हारी बहन 3 दिनों से घर नहीं आई, उसका पता लगाना, मेरी बेटी कितने दुख झेल रही होगी, मेरा दिल बहुत ही रो रहा है, तुम तुम्हारी बहन को ऐसा मत छोड़ना। तब नेहा ने सबको कहा माँ तो माँ होती है, औरत की इज्जत करोगे तो देश आगे बढ़ेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा। बुआ रोते हुए कहती है नेहा मुझे माफ कर दो। तब नेहा रोते हुए मेरी माँ समान बुआ, आप मेरी माँ समान हो बुआ, मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगी, रिया जहाँ पर भी होगी मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी कहकर सारे लोग ढूंढने लग जाते हैं।
हर जगह हर गली ढूंढकर सारे रॉडीज की पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता रिया के बारे में। सब लोग रॉडीज की पिटाई करते समय कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, शायद यही ठीक होगा कहकर सबको जानने के लिए कहती है नेहा। तब रॉडीज जाते समय सेलफोन रिंग होता है। तब पुलिस नेहा वो सुनकर रॉडी को बहुत ही मारने लगती है। तब रॉडी परेशान होकर क्यों मार रही हो मैडम कहकर पूछने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया कहकर समझाने लगता है, लेकिन नेहा कहती है ये रिंगटोन मेरी रिया ने लगाया था, वो मुझे पता है। फोन निकाल कर चेक करती है। तब नेहा शॉक हो जाती है, ये फोन तो रिया का ही है, बताओ रिया कहाँ है कहकर बहुत सी मारने लगती है। तब रॉडी रिया का पता बताता है। नेहा जल्द ही उधर पहुंच जाती है। वहां पर नेहा नहीं दिखाई देती। तब रॉडी को बहुत ही मारा जाता है। नेहा ने अपनी गन निकालकर रॉडी के पैर पर मारती है और कहती है सही बताओ नहीं तो यहीं पर तुम्हारे को गोली मार दूंगी कहती है। तब रॉडी कंटेनर की ओर अपनी उंगली करता है। कंटेनर को सब लोग रोक कर उसको चेक करने लगते हैं और कंटेनर को खोलते ही नेहा शॉक हो जाती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। सब लड़कियों को विदेश को सप्लाई कर रहे थे रॉडीज। उस कंटेनर में जितनी भी लड़कियां मौजूद है उन सबको आजाद कर देती है नेहा। उन सबकी जिंदगी को बचा लेती है नेहा और उसमें से रोते हुए रिया नेहा की ओर जाकर गले ललक कर मुझे माफ कर दो नेहा, मैं गलत थी। तुम जैसे लोग हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन हम तुम्हें अपने घर में ही नीलाम कर रहे हैं कहकर नेहा का पैर पकड़कर बहुत ही रोने लगती है। लेकिन नेहा तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम मुझे गाली दे सकती हो, मैं उसका कुछ बुरा नहीं मानूंगी कहकर रिया को गले लगाती है। रिया और बुआ हंसते हुए पुलिस नेहा को गले लगाते हैं। इस स्टोरी से आप सभी को क्या देखने को मिला हमें कमेंट कर जरूर बताइए। पढ़ेगी तो ही बढ़ेगी बेटी, बेटी के हाथ में ही सब लोग सुरक्षित है, किसी को कम नहीं समझना। सारे महिलाओं को हक है उनकी जिंदगी को चुनना और उन्हें हक है अपना सपना सच कर लेने का। ये थी एक पुलिस वाली नेहा की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलता हूँ, खुदा हाफिज।